आज की वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न 6 का दूसरा भाग। ये प्रश्न हमारा पिछले ही चल रहा है, जिसमें ये 4 बिंदु दिए हैं। ये चतुर्भुज के बिंदु हमें बताना, चतुर्भुज का प्रकार क्या। तो ये मैंने चारों बिंदु को अपनी तरफ से बिंदु ए, बी, सी और डी मान लिया। तुम चाहो तो इनके नाम और कुछ भी रख सकते हो, पी, क्यू, आर, एस, एम, एन, ओ, पी, जो भी चाहो। तो अब हो गया। अब हमें पता है चतुर्भुज के बिंदु हैं इस तरीके से ये। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए, बी, सी, डी, यानी पहले ए बी की दूरी, बी सी की दूरी, सी डी और ए डी की दूरी पहले ये देखेंगे। या हम मर्जी है ए डी डी सी जो मर्जी निकाल सकते हो, जैसे मर्जी। तो पहले हम ए बी की दूरी निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ बिंदु लिख लेंगे ए और बी के, ताकि गलती ना हो क्वेश्चन। तो यहाँ लिखो ए बराबर -3 और 5 और बी बराबर 3 और 1। हम निकाल रहे हैं दूरी ए बी की। यहाँ लगा दो सूत्र, और ये हो गया तुम्हारा y2 घटा y1 की घात 2। अब यहाँ पे क्या, इसका मान भर दो इसमें। x2 कितना हमारे पास 3, घटा लगता है हमारा x1 कितना घटा 3 है, तो एक यहाँ ब्रैकेट लगा के इस तरीके से ये हमारा ये हो गया, जमा कौन सा जमा, ये वाला। अब y2 पहले ब्रैकेट लगाओ, y2 कितना है हमारे पास 1, घटा y1 कितना है 5, इसकी घात 2। अब घटा घटा जमा हो गए, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ 3 जमा 3 की घात 2, और यहाँ 5 में से 1 गया घटा के 4, ये आ गया इतना। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ देखो, 3 और 3 6 हो जाएंगे, और 6 की घात 2 का मतलब 36, 4 की घात 2 का मतलब 16। अब ये घटा का निशान खत्म हो जाएगा, क्योंकि घात सम संख्या है। अब 16 और 36 को जोड़ लो, 6 और 6 12 का 2, 3 और 1 4 और 1 5, ही हो गए हमारे 52। अब 52 के क्या गुणनखंड होते हैं, ऐसे करके देख लो। 2 दूनी 4, 2 एकम 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, फिर 2 से जाएगा 13 और ये 13 से। तो यहाँ पे क्या गुणनखंड बन गए हमारे, 2 गुणा 2 गुणा 13, ये जोड़ा भार आ गया, तो का 2√13, ये आ गया हमारा ए बी। अब हमें किसकी दूरी निकालनी है, ए बी हमने निकाल लिया, हम निकालते हैं बी सी। तो हमें बी और सी के बिंदु चाहिए होंगे, तो यहाँ लिख लो बी बराबर है हमारे पास 3,1 और सी बराबर है हमारे पास 0,3। हमने दूरी किसकी निकालनी है, बी सी की दूरी निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ लिख दो सूत्र, x2 घटा x1 की घात 2 जमा y2 घटा y1 की घात 2। अब इनके मान भर दो। x2 क्या होता है, ये 0 घटा x1 कितना होगा 3, जमा y2 कितना होगा 3 घटा y1 कितना होगा 1। अगर ये किसी को समझ में ना हो रहा हो, तो इंट्रोडक्शन में जाके देख लेना, पूरी डिटेल ये समझ में आ जाएगी x1 x2 क्या है। और वैसे भी ये x1 होता है, ये y1, ये x2 और ये y2। बस अब हमने इन्हें 3 में से 0 जाएगी तो घटा 3 वही वापस बचेंगे, जमा 3 में से 1 गया तो 2 की घात 2। अब इसे बस हमने सॉल्व कर लेना है। 3 की घात 2 का मतलब 9, 2 की घात 2 का मतलब 4, तो ये कितना हो गया √13। इसका तो कोई रूट होता नहीं। ये आ गई हमारी बी सी की दूरी। देखो ए बी आ गया, बी सी। अब हमें डी सी या सी डी का हो और ए डी निकालना है, तो हमें सी डी निकालना है, तो सी और डी के बिंदु लिख लेते हैं। अब हमें पता है, क्योंकि हमें दूरी निकालनी है सी और डी की, इसलिए मैंने सी और डी बिंदु लिख लिया। तो हम यहाँ लिखेंगे, देखो क्या, दूरी किसकी निकालनी है, सी और डी की। सूत्र लगा दो, x2 घटा x1 की घात 2 जमा y2 घटा y1 की घात 2। अब इनके मान भर दो। देखो x2 कितना है यहाँ पे, ये घटा 1, घटा का निशान ये हमारा सूत्र में। फिर x1 कितना है 0, फिर जमा y2 कितना है घटा 4, फिर घटा था हमारा सूत्र में। फिर y1 लिखा, y1 कितना हमारे पास 3, ये लो इसके ऊपर लगा दो अब घटा। अब 0 को इससे घटाने का कोई फ़ायदा तो नहीं, घटा 1 ही मिलेगा हमारे पास, क्योंकि घटा की संख्या बड़ी है। इधर कितने हो गए, घटा 7, घटा घटा जमा हो जाते हैं ना, तो कितने हो गए, ये 7 और 7 हो गए। अब 1 की घात 2 का मतलब 1 और 7 की घात 2 का मतलब
49। अब 49 में एक जोड़ेंगे तो हो गया हमारे पास 50। अब देखो 50 के अगर हम गुणनखंड करें तो 2 और ये 25, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, तो ये क्या बन गया हमारे पास 5 गुणा 5 गुणा 2, तो ये आ गया 5√2। तो इतना हो गया। हम चाहे तो इसे 50 भी छोड़ सकते थे, ये हमने थोड़ा और सॉल्व करके दिखा दिया। ए के बिंदु पता होने चाहिए पहले। तो ए के बिंदु हैं हमारे घटा 3 और 5, और डी के बिंदु हैं हमारे पास घटा 1 और घटा 4। तो यहाँ लिख दो AD दूरी, AD की दूरी। तो बस यहाँ सूत्र लिख दो वही, x2 घटा x1 की घात 2 जमा y2 घटा y की घात 2, मान भर दो। x2 कितना होगा घटा 1, यहाँ घटा लगी रहा है। फिर x1 कितना है घटा 3, तो यहाँ ऐसे लगा के इनकी घात 2 हो गई पूरी। फिर जमा y2 कितना घटा 4, घटा लगी रहा है हमारा ये, और y1 कितना 5। इसके हमने लगा दिया वर्गमूल। अब घटा घटा जमा हो गया, ऐसे यहाँ घटा घटा जमा 4 और 5 9 हो गए। अब हम इसको कर देते हैं आगे। 3 में से 1 गए, 2 की घात 2, और ये इसको भी ऐसे उतार लो, एक ही साथ ही कर देंगे अभी इसको। अब कितना आएगा यहाँ 2 की घात 2 का मतलब 4 और 9 की घात 2 का मतलब 81, यानी कितना आ गया 85 आ गया। अब 85 के कर दो गुणनखंड, यहाँ 85 से जाएगा 5 से, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते बात, तो आगे कटेंगे तो हमने इसे 85 को इतने रख देना है। अब हम इसमें देखते हैं, देखो तो हम इसको लिख देंगे क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं है। यहाँ लिख दो AB बराबर नहीं है BC बराबर नहीं है CD बराबर नहीं है AD। तो यहाँ लिख दो बस क्या है ABCD एक चतुर्भुज है, या सामान्य चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं समान या बराबर नहीं है। इस तरीके से हमारा ये प्रश्न